देश की जनता रो रही है, तड़प रही है, परेशान है, जान की भीख मांग रही है, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम पूछा, आईडी देखी और मार डाला। तोड़ फोड़ की, कहा यहाँ कुछ नहीं चलेगा क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में ये डरे हुए अल्पसंख्यकों पर जबरदस्ती भगवा आतंकवादी हमला कर रहे हैं। आपने देखा था कि पहलगाम में किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को नाम पूछकर मार डाला था। वैसा ही हमारे देश के कोने कोने में भगवा आतंकियों ने नाम पूछते हैं, आईडी पूछते हैं और फिर मार डालते हैं। यही सब कुछ चल रहा है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हमारे देश के अंदर भीतर हो रहा है और सरकारें खामोश हैं। हमारे लोगों के मारने के बाद हम लोगों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। उनको इस लायक नहीं छोड़ा था कि वो जवाब दे सकें। लेकिन आज भगवा आतंकी चर्चों में घुस रहे हैं, मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 4 मुसलमानों की लिंचिंग हो गई। नाम पूछा गया, आईडी पूछी गई, मार डाला गया। दोस्तों, यही तो चल रहा है। और अब मुसलमानों को मारने के लिए खुलेआम 12 बोर की पिस्तल बांटी जा रही है, तलवारें बांटी जा रही हैं। अभी भी मुसलमान के पढ़े लिखे लोग जो हैं, चाहे वो पुलिस में हो, वकील हो या कुछ हो, सन्नाटे में हैं। इन भगवा आतंकवादियों के लिए कुछ तो बोलेंगे, अपनी सेफ्टी कुछ तो लेंगे या फिर देश का माहौल बिगड़ने देंगे। सबको माननीय राष्ट्रपति जी से शिकायत करनी चाहिए। और ये लोग जिस तरह से हेट स्पीच देते हैं और उसके बाद लोगों को मारने की धमकी देते हैं, मुसलमानों के साथ अब तो क्रिश्चियन भी डरे सहमे घर के अंदर हो गए हैं। ये भगवा आतंकवादियों ने इस तरह से आतंक मचा रखा है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं उड़ीसा के एक लड़के की, जिसको घुसपैठिया और बांग्लादेशी कह के मार दिया, जिसको पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार हो या राज्य की सरकार इस हमले को छुपाने की कोशिश में लगी है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर कौन है वो जिसकी घर सूना हो गया, माँ बहनें तड़प रही हैं, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवा आतंकवादी ज़ॉम्बी जिनके दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, वो बुलबुलाते हुए मुसलमानों का शिकार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दोनों यही तो चल रहा है। ज़ॉम्बी मानसिकता वाले जो सड़ चुके हैं, जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा के लिए परेशान है। बच्चे स्कूलों में ताला लगा दिया गया, स्कूलों को खत्म कर दिया गया। गांव में बच्चों को 36 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन अनभक्तों को। धर्म का झंडा उठा लिया है और बस जयकारा लगाए पड़े और इनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 किलो राशन जो छिटक कर जो फकीर हैं उनको दे दिया जाता और उसी पर वो गुंडैती दिखाते हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। दोस्तों, याद है आपको, पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों की हत्या की थी। ईंट से ईंट बजाने का काम किया था। तमाम हिंदू मुसलमान एक हो गए थे कि कैसे उनकी औकात हुई कि हमारे देश में घुसे, नाम पूछा, गोली मार दी। पाकिस्तान को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। यही मुस्लिम जो हमारी सेना थी, हिंदू सेना में जो लोग थे, सबने मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि उन्होंने नाम पूछकर गोली मारी थी। तो हम लोगों ने पहचान देख करके उन पर हमले किए थे। लेकिन वही पहलगाम 2 देश के अंदर चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। देश में उड़ीसा हो, उन्नाव हो, कहीं भी दोस्तों लगातार लिंचिंग हो रही है। किसकी हो रही है? मुसलमानों की। झूठ बोला जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी कह के मारा जा रहा है मुसलमानों को। क्या बांग्लादेशी अतर हुसैन था? क्या बांग्लादेशी यूसुफ थे? क्या बांग्लादेशी अखलाक थे? क्या तबरेज थे? या आज पश्चिम बंगाल का ज़ेउल शेख? क्या ये आखिरी लिंचिंग है?
आखिरी लिंचिंग का तो संभव ही नहीं है कि इसके बाद कोई लिंचिंग नहीं होगी। अखलाक के बाद पहली लिंचिंग का जो खबर आई थी, उसके बाद ये सोचा गया था कि अब शायद मुसलमानों को राहत मिलेगी। ये बड़ा ही घटिया और गलत काम था, लेकिन अखलाक के ही हथियारों को, उनके हत्यारों को खुद सरकार छुड़ाना चाहती है दोस्तों। तो फिर हौसले बुलंद नहीं होंगे हत्यारों के? हत्यारों के हौसले बुलंद है, उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हत्याएं हुई। चाहे तबरेज़ अंसारी हो, चाहे जुएल शेख हो, अतर हुसैन हो, यूसुफ हो या अन्य हो, चाहे ओम वाल्मीकि हो या राम बघेल हो, सबकी लिंचिंग हो रही है, खुलेआम हो रही है। दलित और मुसलमानों को मारा जा रहा। अब उसमें एक नंबर और जुड़ा क्रिश्चियनों का। देखिए दोस्तों, क्रिश्चियनों को भी बुरी तरह से मारा जा रहा। उनको 25 दिसंबर का त्यौहार मनाने नहीं दिया गया। उनके लिए तैयार की गया वो मसौदा जो डराया धमकाया, जितना आतंकवादी करते हैं वही सब कुछ बजरंग दल, हिंदू सेना और ये जितने संघ के बीजेपी वाले हैं आतंक मचा के रखे। जिस तरह से कृतक सामने आए हैं दोस्तों, बेहद शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के साथ साथ यूरोपियन देशों पर भी जाकर हाथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि औकात इन अधभक्तों ने नरेंद्र मोदी की गिरा दी है। जब जाएंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे तो क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी? दोस्तों, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में धर्म पूछकर तोड़फोड़। मार्केटिंग हेड बोली आईडी कार्ड देखकर कास्ट पूछा। बजरंग दल के 30-40 कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे और मॉल के अंदर हुड़दंग मचा रहे थे। उन्होंने 20 लाख का सामान तोड़ दिया, खराब कर दिया। दोस्तों, सिर्फ ये रहेंगे? आखिर क्यों? किसने इन्हें पाल रखा है? आप तो जान ही रहे होंगे दोस्तों, किसने इन आतंकवादियों को पाल रखा है। और जिन्होंने पाल रखा है पूरी तरह से कहते हैं कि हम 12 बोर की पिस्टल भी देंगे मुसलमानों को मारने के लिए। इसलिए मुसलमानों की लगातार जंगा गुरीला हथियार रखने की बात की जा रही, गुरीला लड़ाई करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक सरकारें खामोश हैं। जब तक देश में आग ना लग जाए, मुसलमान मारा ना जाए, उसके घर दुकान मकान जल ना जाए, तब तक सरकारें होश में नहीं आएंगी। यही तो चल रहा है दोस्तों। आखिर इस देश का माहौल क्यों खराब किया गया? एक लड़की उन्नाव की जिसने अपना परिवार खो दिया, उसके पिता के हत्यारे, उसके रेप के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ा जा रहा है। ये अदालत के फैसले हैं और इस अदालत के फैसले को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन हम अपने अधिकार के लिए लड़ तो सकते हैं ना, बोल तो सकते हैं ना। लेकिन आज भी जिस तरह के षड्यंत्र मुसलमानों के लिए लगाए जा रहे हैं दोस्तों, ये आने वाला समय बड़ा ही खतरनाक होगा। लेकिन सरकार अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए हिंदू मुसलमान करा रही है और अपने पाले हुए गुंडों को छोड़ रखा है आतंक और हुड़दंग मचाने के लिए। आगे देखिए दोस्तों, प्रूफ है चर्च के अंदर बाइबल पढ़ते मोदी जी। जो प्रोफेसर इलाहाबादी, उन्होंने लिखा है चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते किसी पार्टी के समर्थक। यानी कि एक चर्च में नरेंद्र मोदी जाते हैं सुबह सुबह। दिल्ली के चर्च में 24 से 25 दिसंबर को जो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ईसाइयों का, वहां जाकर नरेंद्र मोदी प्रार्थना सभा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कि बाइबल भी छूते हैं, पढ़ते हैं, बाइबल भी उन्हें दिया जाता है। और वहीं उनके पाले हुए मतलब सत्ता की जो एक पार्टी के जो गुंडे हैं, वो चर्च के बाहर बैठे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मॉलों में घुसकर मार रहे हैं, टोपी देख देख करके जलाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। तब नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं पड़ता। अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रही है। बार बार मैं कहती हूँ, अपनी खबर में यही कहती थी कि आज मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं उन पर भी आफत आएगी। और अब देखिए, मेरी बात सच हो गई कि क्रिश्चियनों पर भी हमले शुरू हो गए। अगला नंबर किसका होगा ये तो आप ही जानिएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, अशरफ हुसैन लिखते हैं कि एक और जगह मुसलमानों को देखकर, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, ठंड का दौर चल रहा है, अपना कंबल
और शॉल दुशाले बेचने के लिए आते हैं, उन कश्मीरी लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और उन्हें भगाया जा रहा है कि वो अपना काम ना कर सके। यानी कि ये तो बेरोजगार हैं, 5 किलो राशन पर डिपेंड हैं और इनके पालने वाले इनको पाल रहे हैं, लेकिन ये बेचारे तो ना तो सरकार इनकी मदद करती है ना कोई और पार्टी मदद करती है, लेकिन ये तो सामान बेचेंगे तभी तो अपने घर का पूरा कर पाएंगे, नफरत थोड़ी फैलाते हैं। देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है, बांग्लादेशी मुर्दाबाद क्यों बोले मैं भारतीय हूँ। उड़ीसा में एक मुस्लिम फेरी वाले को उसकी धार्मिक पहचान की वजह से प्रताड़ित किया गया। उसे बांग्लादेशी मुर्दाबाद का नारा लगाने के लिए धमकाया गया। मुस्लिम फेरी वाले ने हिंदूवादी समूह को कोई भी नारा लगाने से साफ मना कर दिया और ऐसे में यही लोग लिंचिंग करते हैं। जुएल उड़ीसा में जो था उसकी लिंचिंग इसीलिए की थी, उसको भी यही सब धार्मिक नारे लगवाए गए, पीटा गया। 20-25 लोगों ने उसे पीटा सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था। फेरी वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वालों को ढूंढ ढूंढ कर ये उन्मादी भीड़, ये गोबर खाने वाले, ये मूत पीने वाले पहुंचते हैं मुसलमानों और क्रिश्चियनों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। उनसे अब पाकिस्तान का पीछा छोड़ करके बांग्लादेश का नारा लगवाने लगे हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश से नफरत है तो शेख हसीना भर भर के जो नोट यहाँ लेकर आई हैं तो फेंकते क्यों नहीं हो? शेख हसीना के घर पे हमला करके ख़त्म करो, उनको भेजो वहाँ पर बांग्लादेशी। वो क्या कर रही हैं? वो यहाँ पर बांग्लादेश की आकर यहाँ क्या कर रही हैं? उनके लिए सवाल नहीं उठाते हो क्योंकि उनकी तो नोट की गद्दी जो है तुम्हारी पार्टी के महाराज के मुंह में ठुसी हुई है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाएंगी। गरीब मुसलमान, गरीब क्रिश्चियन, गरीब दलित लोगों को मारो पीटो और उन्हें बांग्लादेशी घोषित कर दो, क्योंकि यही तुमको ट्रेनिंग दी गई है। दोस्तों, आगे क्या बोलूं? दोस्तों, राजकुमार भाटी जी ने एक बात कही कि मनुस्मृति एक सड़ी गली किताब है, इसमें जो बातें लिखी है वही अब हिंदू राष्ट्र बनाने वाले उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बात तो वही है दोस्तों, रोते बिलखते माँ बाप जिनके बच्चों की लिंचिंग की जा रही है लगातार। देखिए दोस्तों, मॉब लिंचिंग की घटना एक और परिवार को आग बुझा दी। उड़ीसा में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम नौजवान जुएल शेख को बांग्लादेशी बताकर पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। ना मरहूम अखलाक आखिरी थे, ना अतहर हुसैन आखिरी थे, ना जुएल शेख आखिरी है। भीड़ के मुंह तो इंसानियत का खून लग चुका। अब ये भीड़ पागल हो चुकी है। धर्म देखकर, जानबूझकर ये भीड़ कहीं भी मुसलमानों की हत्या कर दे रही है। दोस्तों, क्या कहेंगे? क्या आप लोग इस बारे में कुछ बोलेंगे? लगातार मुसलमानों की हत्याएं हो रही हैं, कोई तो कुछ बोलेगा या फिर मुसलमान यूं ही मरता रहेगा, या फिर जुएल आखिरी नहीं, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। नमस्कार।